हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो फूड जो होता है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ओके, जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, तो कौन कौन से फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, उनका मतलब क्या फंक्शन होता है, यदि उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज जो होती है वो हो सकती है, या उनका हेल्थ के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, वो हम इस सारा इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। ओके, तो सबसे पहले ये मतलब कॉमन चीज ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी होने का मतलब होता है कि हमारा जो खाना होता है ना, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं। क्लियर? और वो सारी लिस्ट जो होती है वो हमने क्या करी है, बनाई है। मतलब चैप्टर 1 के अंदर वो सब हमने देखा है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है उसके अंदर क्या होते हैं, 29 स्टेट्स होते हैं। ओके, तो 29 स्टेट जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह का खाना जो होता है वो खाया जाता है। ओके, तो अगर खाना अलग अलग है, मतलब वहां पे फूड अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर अलग अलग तरह का फूड होता है। तो अलग अलग फूड होने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो फूड आइटम्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, मतलब हर स्टेट के हर पार्ट के अकॉर्डिंग या हर स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसा फूड होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका फूड आइटम होता है, मतलब होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे जो मतलब सिर्फ आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर क्या चीज समझनी है कि जो फूड होता है वो फूड आइटम से मिलकर बनता है। और जो इंडिया है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के मतलब क्या है, स्टेट्स हैं। मतलब तो उसके अंदर जो खाना होता है, मतलब जो फूड होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर फूड डिफरेंट होगा तो उसके अंदर जो फूड आइटम्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं कि a meal could consist of chapati, dal, brinjal, curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparations of lady fingers, जिसको हम भिंडी बोलते हैं। Yet another meal could be appam, fish, curry and vegetables. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो खाना होता है, जैसे एक तरह का जो खाना होगा, हो सकता है उसके अंदर क्या हो, चपाती होगी, दाल होगी, और मतलब जो वेजिटेबल जो होगी उसके अंदर ब्रिंजल होगा। ओके, अब जो दूसरा तरह का जो खाना है उसके अंदर क्या है कि उसमें क्या है, राइस है, सांभर है, वेजिटेबल है। ओके, वेजिटेबल में भी हो सकता है लेडी फिंगर हो, बॉटल गार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अब जो तीसरे तरह का जो मील है, मतलब तीसरे तरह का खाना बताया यहाँ पे, तो उसमें क्या अपम है, फिश है, करी है और वेजिटेबल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस पैराग्राफ से आपको क्या समझाया गया है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो फूड होता है, ओके, उसके मतलब जैसे फूड जो होगा वो अलग अलग फूड आइटम से मिलकर बनता है। क्लियर? तो जैसे पहला जो मील बताया है वो किससे बन रहा है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी से मिल रहा है। जो दूसरा मील है वो बन रहा है राइस, सांभर और वेजिटेबल मतलब लेडी फिंगर से बन रहा है। क्लियर? जो तीसरे तरह का जो मील बताया है उसमें अपम, फिश, करी और वेजिटेबल्स है। ओके, तो अलग अलग मतलब जो फूड होते हैं वो अलग अलग तरह का अगर मील है तो उसका जो मतलब जो फूड आइटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये पिक्चर्स में आपको क्या बताया गया है, एक मील का मतलब एक जो फूड होता है उसका खाना बताया गया है, जिसमें एक चपाती है, यहाँ पे आपको दाल बताई गई है, यहाँ पे क्या बताई गई है, मतलब कोई एक वेजिटेबल दिखाई गई है। क्लियर? अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 है, उसके अंदर क्या है कि जैसे इसमें बताया गया है कि जो आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम made of some kind of grain. मतलब other items could be dal or a dish of meat and vegetables. It may also included items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you are depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to the list and enter this table 2.1. तो इसके अंदर ये जो एक्टिविटी 1 है इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे मतलब यह इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे एक्टिविटी 1 के अंदर आपको क्या करना है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स होते हैं, 29 स्टेट है। तो उन 29 स्टेट का आपको क्या लिखना है, मतलब जो उनका फूड होता है, मतलब जो इंडिया के अंदर जो 29 स्टेट होते हैं उनके फूड जो है आपको बताना है। फिर फूड बताने के बाद में मतलब आपको स्टेट का नाम लिखना है, फिर उनके फूड आइटम्स जो वो कौन सा जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उनके फूड आइटम्स के बारे में आपको लिखना है। क्लियर?
तो ये सब लिखने के बाद में आप मतलब इस एक्टिविटी 1 का ये रिजल्ट आता है कि मतलब मतलब जितने भी स्टेट का फूड हो तो उसके अंदर जो उनका फूड आइटम होता है उसमें मतलब एक आइटम जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, ग्रेन से मिलकर बनता है। एक आइटम जो होता है वो जो दूसरा फूड आइटम होता है वो दाल या मतलब उससे दाल होती है, या फिर नॉन वेजिटेरियन होता है उनका मीट होगा। अब जो तीसरा फूड आइटम होगा वो वेजिटेबल से बनेगा, और जो चौथा फूड आइटम होगा उसके अंदर क्या होगा, जैसे कर्ड होगा, बटर मिल्क होगा, घी होगा, ये सारी चीजें जो होगी वो उसके अंदर होती है। तो कुल मिला के इस एक्टिविटी को करने से यही मतलब रिजल्ट निकलता है कि मतलब कोई से भी स्टेट का आप क्या लो, फूड लो, तो उसका जो मतलब हर स्टेट का जो एक मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर कम से कम एक फूड आइटम जो होगा वो ग्रेन से मिलकर बना होगा, और जो दूसरा फूड आइटम होगा वो दाल से बनी हुई होगी, या फिर उसके अंदर क्या होगी मतलब मीट की कोई ना कोई डिश होगी। ओके और एक फूड आइटम ऐसा भी होगा सारे स्टेट के अंदर कि उसके अंदर वेजिटेबल्स होगी, और जो चौथा फूड आइटम होगा उसके अंदर क्या हो सकता है, कर्ड हो सकता है मतलब दही हो सकता है, बटर मिल्क मतलब छाछ हो सकती है, या पिकल्स का मतलब क्या होता है मतलब अचार हो सकता है। तो ये मतलब कॉमन है, मतलब कुल मिला के आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये पता चल गया है कि कोई सा भी स्टेट आप लेंगे तो उस स्टेट का जो फूड होगा और उसके भी जो फूड आइटम्स जो होंगे उसमें से एक फूड आइटम ग्रेन से बनेगा, दूसरा फूड आइटम दाल से बनेगा, या फिर उसके अंदर हो सकता है मीट की कोई डिश हो, या फिर तीसरा फूड आइटम जो होता है वो वेजिटेबल से बन सकता है, और चौथा जो होगा उसमें कर्ड, घी, बटर मिल्क, ये सारी चीजें हो सकती है। क्लियर? तो ये है हमारी एक्टिविटी 1 का रिजल्ट। ओके अब यहाँ पे बताया गया है कि समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। If we are traveling, we may eat whatever available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. मतलब ये बताया गया है कि जब हम ट्रैवलिंग पे होते हैं, जब हम कोई मतलब जब हम कभी घूमने जाते हैं या ट्रैवलिंग पे होते हैं, तो जो हमारा जो खाना होता है मतलब उसके अंदर उस समय क्या होती है कि सारे के सारे जो फूड आइटम्स जो होते हैं वो मतलब नहीं होते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें क्या होता है कि जैसे हम ट्रैवलिंग पे रह रहे हैं तो हमें जो कुछ मिल जाए तो हम वही खा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है मतलब उस समय क्या करना है कि ट्रैवलिंग करनी है। ओके तो जो मिला उस समय वो चलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मली जो खाना होता है उसके अंदर क्या होगी मतलब जो प्रॉपर खाना होता है ना, जैसे हम घर पे रहते हैं तो उसमें क्या होगा, ग्रेन से बनी हुई चपाती हो जाएगी, दाल हो जाएगी, मतलब कोई भी सब्जी की वेजिटेबल हो जाएगा, और फिर कोई हम दही छाछ जो भी लेना पसंद करेंगे वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ट्रैवलिंग में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, जो कुछ मिल गया हो सकता हो कि हमें सिर्फ चपाती मतलब सिर्फ पराठे ही मिले। ओके कहने का मतलब दाल नहीं मिले, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। क्लियर? देयर मस्ट बी सम रीजंस दो आवर मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो अलग अलग पार्ट हो गए, तो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है कि वो जो मतलब मीट होता है मीट का सॉरी जो फूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि मतलब किस पार्ट के अंदर हम रहे। सपोज हम हिली एरियाज में रह रहे हैं तो हमें हम वहां पे वो फूड खाना पसंद करेंगे, मतलब तो वहां के लोग जो होते हैं जनरली मीट वगैरह खाना पसंद करते हैं ताकि उनकी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले। ओके तो ये बताया गया है कि यहाँ पे डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो हम ये जो अलग अलग तरह का जो खाना खाते हैं तो उसका क्या कोई पर्पस है, तो वो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया। तो ये दो पैराग्राफ जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है अभी तक कि मतलब जो हम खाना खाते हैं वो किससे मिलकर बनता है, फूड आइटम से मिलकर बनता है, मतलब इस और जो हमारा जो फूड आइटम होता है कम से कम उसके अंदर एक ग्रेन होगा, एक दाल होगी, एक वेजिटेबल होगी, और कुछ कुछ अदर मतलब घी बटर मिल्क और ये सब भी हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे इतना सा आपको एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो एक्टिविटी 2 में जैसे पंजाब में है तो मक्की की रोटी खाते हैं, राजमे की मतलब जो दाल वगैरह है वो खाते हैं। ठीक है? वेजिटेबल में सरसों की साग खाते हैं। और जैसे आप दूसरी इसके अलावा दूसरा जो आपका फूड आइटम हो सकता है मतलब दही हो सकता है, घी हो सकता है, ये ले सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर जो है राइस चलता है, तो राइस क्या एक तरीके का ग्रेन है, तुअर की दाल हो गई। ओके जिसका क्या बनता है, रसम भी बनता है। ओके और जो वेजिटेबल्स जो होती है वहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर वो बनती है कुंदरू। ओके और दूसरी वेजिटेबल बनती है, लेकिन ये फेमस वेजिटेबल है वहां का।
ओके, इसके अलावा वहाँ पे जो है बटर मिल्क, घी, पिकल्स जो होते हैं ये सब जो है वो अदर फूड आइटम्स के अंदर, मतलब जो चौथा फूड आइटम होता है वो ये भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बस ऑल ओवर ये आपको ये बताया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब जो हम अलग अलग तरह के फूड आइटम करते हैं, मतलब खाते हैं। क्लियर? जैसे हम ग्रेन से बनी हुई मतलब फूड आइटम खा रहे हैं, दाल से बना हुआ फूड आइटम खा रहे हैं, वेजिटेबल से बना हुआ फूड आइटम खा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा फूड आइटम जिसके अंदर कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है, घी हो सकता है। तो मतलब इसके अंदर इन सब फूड आइटम्स में होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे। मतलब इसका आंसर हमें क्या करना है आगे, मतलब ढूंढना है। क्लियर? फाइंड आउट करना है इसको। ओके, तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड of one or more ingredients which we get from plant or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fats, and vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। ओके, तो मतलब जितने भी वेजिटेबल और फ्रूट है वो सब कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। ओके, और जैसे मिल्क है, एग है, चिकन है, मीट है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलता है। क्लियर? अब ये जो फूड जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब ये जो फूड जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये जो फूड है, ओके, इस फूड के अंदर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, और इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर? अब ये बताया बात आपको समझ में आई होगी कि मतलब जो फूड होता है, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स के हमें नाम पता होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो आपसे यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर क्या पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या है। क्लियर? इसके अलावा जो हमारा फूड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है। क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के लिए चाहिए हमें, तो जो इम्पोर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, इसके अलावा हमारे फूड के अंदर क्या होने चाहिए, मतलब डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी फूड मतलब फूड के अंदर होना चाहिए। ओके, जो कि वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? इसके अंदर ये समझाया गया है। अब है कि नेक्स्ट है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितना भी सारा मतलब जो फूड होता है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि विद सम सिंपल फूड मेथड्स वी कैन टेस्ट व्हाटएवर कुक्ड फूड और है raw ingredient contains one or more of these nutrients. This test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. Let us do this test of and record all your observation. मतलब ये बताया गया है कि मतलब जो हमारा फूड होता है तो उसके अंदर क्या सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जैसे मतलब जो हमारा फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, विटामिन भी होंगे, मिनरल भी होंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे ये। तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा, तो मतलब कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे मतलब हम मतलब क्या होता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। किसका टेस्ट करेंगे कि फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। और ये जो हम टेस्ट करते हैं ना कि पता करने के लिए कि फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, तो उसके लिए हम कौन सा मतलब कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, उसके लिए पके हुए फूड के ऊपर भी हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर रो इंग्रेडिएंट्स मतलब जो रो फूड होता है ना उससे भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब जो हम टेस्ट करते हैं उससे हमें सिर्फ हम किसका पता लगा सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पता लगा सकते हैं, प्रोटीन का पता लगा सकते हैं, फैट्स का क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, अलग अलग तरह के क्या दिए गए हैं। अब for carrying out of these tests, you will needed solutions of iodine, copper, sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and copper. अब आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है, फैट का टेस्ट करना है। तो आपको क्या क्या सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो आपको चाहिएगा आयोडीन,
कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए, मतलब कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर्स जो है उस वो आप भी आपको क्या करेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो इस यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि यदि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए। क्लियर। अब है कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। Table 2.2 show you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or test and chemicals. तो यहाँ पे यही चीज खास ध्यान पर रखनी है कि मतलब आप जो टेस्ट करेंगे वो कुक्ड फूड आइटम पे भी कर सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर। और ये जितने भी आप टेस्ट करेंगे ना तो वो आपको बहुत ही केयरफुली करने हैं। ओके, मतलब सावधानी पूर्वक करने हैं सारे के सारे टेस्ट। ओके, और मतलब टेस्ट करते वक्त आपको किसी भी चीज को, जैसे कोई भी, जैसे ये आपने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, कास्टिक सोडा लिया है, तो इनको आपको क्या करना है कि मतलब खाने मतलब जैसे हम कोई भी चीज टेस्ट करने की आदत होती है ना हमें, तो हमें इन चीजों को मतलब इन केमिकल्स को मतलब टेस्ट नहीं करना है, खाना नहीं, खाने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ओके, और फिर जो भी आप टेस्ट करेंगे उसका जो मतलब रिकॉर्ड होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको क्या मतलब ऑब्जर्वेशन आता है, क्या रिजल्ट आता है, वो आपको क्या करना है, टेबल 2.2 है उसके अंदर क्या कर देना है, उसको लिख देना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है, if the required solutions are not available in ready-made form, for your teachers can prepare them as given in the box. ओके, मतलब क्या बताया गया है कि जैसे ये जो सॉल्यूशंस जो थे ना, आयोडीन का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, वैसे तो जनरली क्या होते हैं, रेडीमेड हमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, रेडीमेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन सपोज नहीं है ये रेडीमेड फॉर्म में, तो आपकी जो टीचर्स जो होती है वो भी इसको क्या कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसका तरीका जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले जो बनाएंगे, हम बना रहे हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो कैसे बनाना है, a dilute solutions of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। मतलब आपको इसके लिए क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ओके, क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसके अंदर क्या लेना है, आपको आधा वाटर जो है वो क्या कर लेना है, उसके अंदर ले लेना है। ओके, क्या ले लेना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब आधा पानी ले लेना है। फिर उसके अंदर आपको क्या डाल लेनी है कि जो टिंचर आयोडीन जो होती है ना, उसकी कुछ एक ड्रॉप जो है, मतलब उसके अंदर कुछ ड्रॉप जो होती है वो आपको डाल देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, मतलब आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर, पहली चीज। ओके, copper sulfate solutions can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water। अब जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस बनाना है आपको, तो आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 मतलब वो ले लेना है 100 मिलीमीटर जो है वो वाटर ले लेना है। क्या ले लेना है, 100 मिलीमीटर का जो है वो वाटर, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 मिलीलीटर वाटर ले लेना है। ओके, तो उसके बाद में उसके अंदर आपको क्या डालना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट उसके अंदर डालना है। तो इससे क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर। तो समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे आप। 100 मिलीलीटर वाटर लीजिए आप। ओके, फिर उसके अंदर 2 ग्राम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। ओके, अब जो तीसरा है, आपको बनाना है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। तो आपको क्या लेना है कि 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो इसके अंदर क्या लेना है, वही आपको 100 ml वाटर लेना है, उसके अंदर 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको क्या बताया गया है कि यदि टेस्ट करने के लिए, ओके, टेस्ट करने के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। यदि आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता है तो इसको आप क्या कर सकते हो, खुद, मतलब आपकी जो टीचर्स जो होती है वो भी क्या कर सकती है, बना सकती है। ओके, और जब आप टेस्ट करेंगे तो इन सॉल्यूशन को आपको मतलब टेस्ट नहीं करना है, खाना की कोशिश नहीं करनी है। ओके, ये बहुत क्या होते हैं, हार्मफुल, मतलब पॉइजनस होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सबसे पहले लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कैन कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। ओके,
तो पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर in the form of starch and sugar. We can early taste if a food items containing starch. Okay, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ओके, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारा फूड जो होता है, मतलब जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है, तो यदि हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बताया गया है कि सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे फूड के अंदर किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। तो आप स्टार्च का टेस्ट कर लो और वो सबसे इजी टेस्ट होता है। ओके, तो इससे पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट में हम किसका टेस्ट करेंगे, स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रो इंग्रेडिएंट्स, put 2-3 drops of dilute iodine solutions on it. Observe if there is any changes in the color of food items. Did it turn blue, black? Okay, a blue black color indicate that the contains starch. Repeat this test with other food items and find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2. Okay, तो आपको क्या करना है कि मतलब स्टार्च का टेस्ट करना है। तो स्टार्च के टेस्ट करने के लिए आप क्या लेंगे, कोई भी मतलब फूड आइटम्स ले सकते हैं। वो फूड आइटम्स क्या हो सकता है, या तो कुक्ड हो सकता है या फिर रो हो सकता है, मतलब बिगर पकाया हुआ हो सकता है। ओके, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। फिर उसके ऊपर आपको क्या डाल देना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। कितना आयोडीन सॉल्यूशन डालना है उसके ऊपर, ओनली 2 या 3 ड्रॉप जो होती है वो उसके ऊपर डालनी है आपको। ओके, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ही हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर हम देखेंगे उसके अंदर कोई कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कलर चेंज होता है और कलर चेंज होने के बाद में यदि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। ओके, इसी तरीके से ये जो टेस्ट है वो हमने जितने भी तरह के फूड आइटम्स लिए हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने पे यदि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है तो उसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर क्या है, जैसे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, और टेबल 2 पॉइंट जैसे हमने रो पोटैटो लिया है। ओके, तो रो पोटैटो के अंदर हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इतने सारे क्या लिए हैं, ये फूड आइटम्स लिए हैं। जैसे मिल्क लिया है, रो पोटैटो लिया है, ग्राउंडनट मतलब राइस लिए, अनकुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अन कुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, मतलब ये सारे हमने क्या लिए हैं, फूड आइटम्स लिए हैं। ओके, तो इन सब पे हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, और जिसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के ऊपर यदि ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो उसके अंदर हम क्या कर लिख देंगे, स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर हम लिख देंगे यस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्या टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, ओके, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फूड के अंदर मतलब फूड आइटम के अंदर किसका टेस्ट करना है, हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है। ओके, जिस भी फूड आइटम के अंदर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है उसकी आपको क्या ले लेनी है, स्मॉल क्वांटिटी क्या करनी है, आपको ले लेनी है। ओके, यदि आपका फूड आइटम कैसा है, सपोज सॉलिड है, ओके, तो आप उसको क्या करोगे, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके, या फिर उसका क्या बना लोगे, मतलब पेस्ट बना लोगे। क्लियर, मतलब इसके लिए सॉलिड को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, मतलब पीसना पड़ेगा और फिर मतलब मैश करना पड़ेगा। क्लियर, आप क्या करेंगे कि ये जो फूड आइटम जिसको आपने ग्राइंड किया है, ओके, फिर आप उसको क्या कर दोगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दोगे, डाल दोगे। ओके, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम 10 ड्रॉप्स जो है उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर जो है वो ऐड करेंगे और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, अच्छे से मतलब क्या करेंगे, शेक करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, मतलब फूड आइटम के अंदर डाला सबसे पहले आपने। ओके, फूड आइटम को ग्राइंड करने के बाद जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर उसके अंदर हमने 10 ड्रॉप वाटर डाली, फिर उसको हमने काफी अच्छे से हिला लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, ड्रॉपर की हेल्प से हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप जो है क्या डालना है आपको, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो आपको उसके अंदर डालना है। ओके, 2 ड्रॉप आपको क्या डालनी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। क्लियर, और 10 ड्रॉप आपको क्या डालनी है, कास्टिक सोडा जो है उसका सॉल्यूशन जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। ओके, तो ये पिक्चर्स आपको बताई है। तो सबसे पहले क्या लिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं वो क्या है, जैसे फूड आइटम है। ओके, अब फूड आइटम उसके अंदर डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्राइंड करके, मतलब पाउडर फॉर्म में।
फिर उसके बाद आपने वाटर ऐड कर दिया उसके अंदर और फिर उसको हिलाया टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम और वाटर को हिलाने के बाद में कॉपर सल्फेट की कितनी ड्रॉप डालनी है आपको 2 ड्रॉप डालनी है ओके। और 10 ड्रॉप्स आपको किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की डालनी है ओके। तो ये डालने के बाद क्या होता है कि यदि ओके फिर ये सब करने के बाद आपको क्या करनी है, उस टेस्ट ट्यूब को करना है बहुत अच्छे से हिलाना है ओके। और कुछ समय के लिए उस टेस्ट ट्यूब को क्या है कि ऐसे ही आपको रख देना है ओके। तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फूड आइटम था उसके कलर में कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है ओके। यदि कलर चेंजेस के अंदर कौन सा कलर अपीयर होता है, अगर वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो हम ये मतलब अगर वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ये शो करता है कि उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है ओके। तो यहाँ पे मतलब प्रोटीन का टेस्ट जो है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है वो उसकी हेल्प से करते हैं क्लियर। अब ये जो हमने टेस्ट किया है वो हमें क्या करना है, जैसे हमने क्या किया है, ये प्रोटीन का टेस्ट सपोज मिल्क लिया है ओके। मिल्क जो होता है वो लिक्विड होता है क्लियर, इसको हमें ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई सॉलिड चीज ले रहे हैं सपोज ओके, सॉलिड चीज का मतलब जैसे आप दाल ले रहे हैं ओके, पल्सेस ले रहे हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो सॉलिड है ओके, तो उसको आपको सबसे पहले ग्राइंड करना पड़ेगा क्लियर। तो ये जो प्रोटीन का जो टेस्ट बताया तो सबसे पहले जैसे हमने मिल्क के ऊपर किया है तो जैसे मिल्क के अंदर करेंगे और जब हम उसके अंदर क्या करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डालेंगे तो उसके अंदर कैसा कलर हो जाता है, वायलेट कलर अपीयर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इतना सारे जितने भी ये फूड आइटम्स दिए हैं उसके ऊपर आपको क्या करने हैं कि यदि सॉलिड है तो उसको ग्राइंड करो और लिक्विड है तो उसको डायरेक्ट आपको डालना है। फिर ये सब करने के बाद में उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देना है, फिर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डाल देना है। और जिसके अंदर अगर वॉयलेट कलर आता है तो उसके अंदर प्रोटीन में आपको क्या कर देना, जिसमें भी वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है सपोज ओके, तो उसके अंदर आपको मतलब क्या प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो सारे फूड आइटम के अंदर आपको क्या करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है ओके। तो ये है प्रोटीन का टेस्ट ओके। अब अब हमारा जो तीसरा तरह का न्यूट्रिएंट होता है वो क्या है, फैट ओके। हम क्या करेंगे, फैट का टेस्ट कैसे करते हैं वो इस के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, वो फूड आइटम लेना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, फैट का टेस्ट लेना है। और उसकी भी क्वांटिटी कितनी लेनी है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेना है, मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। एक थोड़ा सा जो भी फूड आइटम के अंदर आपको टेस्ट करना है वो आपको लेना है क्लियर। फिर आपको करना है कि जो भी आपने फूड आइटम किया है उसको आपको रैप करना है। किसके अंदर रैप करेंगे उसको, आपको क्या लेना है कि एक पेपर लेना है, पेपर का एक टुकड़ा लेना है और उसके अंदर उस फूड आइटम को क्या कर दो आप, रैप कर दो और एंड क्रश इट, और उसको क्या कर दो तेजी से क्या करना है, उसको आपको मतलब पकड़ के रखना है क्लियर, मतलब ओके। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप पेपर को क्या करते हैं, क्रश करते हैं क्लियर, तो वो पेपर जो है वो क्या हो जाए, मतलब टीयर नहीं होना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए ओके। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब आप पेपर को क्या कर सकते हो, मतलब एकदम सीधा कर दो ओके। फिर आप देख, अगर आपको पेपर को खोलने के बाद में या उसको सीधा करने के बाद में उसको आप उसके ऊपर देखो कि उसके ऊपर कोई ऑयली पेचेस आपको नजर आते हैं या नहीं आते हैं क्लियर, ये आपको देखना है ओके। अगर ऑयली पेचेस आते हैं तो इट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है क्लियर। अब दूसरा हम इसको करेंगे कि ये जो ऑयल पेचेस जो होते हैं इसको आपको क्या करना है, लाइट के मतलब वहां पे मतलब लाइट के सामने इसको लेके जाना है ओके। फिर आपको देखना है कि ये जो पेचेस जो होते हैं इससे क्या लाइट जो होती है वो पास होती है या नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे ऑयल पेचेस होते हैं वहां से लाइट जो होती है वो क्लियरली जो होती है वो पास नहीं होती है ओके। तो इट मीन्स वो क्या है, मतलब वो ऑयल पेचेस जो है वो क्या है, वो ये बताते हैं कि उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी पेपर के ऊपर अगर अगर उस पेपर के अंदर हम फूड आइटम पैक करते हैं और उसके अंदर ऑयल पेचेस आ जाते हैं तो इट मीन्स उसके अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है क्लियर। अब क्या होता है कि कभी कभी जो फूड होता है ओके, कभी कभी फूड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। जब हम उसको मतलब टाइटली पैक करते हैं ना पेपर के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर भी मतलब उस वाटर की वजह से की वजह से भी क्या होते हैं, पेचेस नजर आ जाते हैं क्लियर।
तो आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, उसको पेपर के ऊपर क्या कर लेना है, मतलब अच्छे से रब्ड कर लेना है और उस पेपर को क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ताकि जो वाटर जो है उस फूड के अंदर जितना भी वाटर है वो क्या हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, फिर इसको सुखा लो और फिर आप देखेंगे कि फिर आप क्या करेंगे कि उस फूड आइटम के अंदर आप देखेंगे कि मतलब पैक कर, मतलब जैसे वाटर, तो वाटर की वजह से अगर कोई पैचेस होगा तो वो ड्राई करने पे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई ऑयल का पैचेस नहीं है उस पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उस फैट, मतलब उस फूड आइटम के अंदर क्या है, मतलब फैट प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होते हैं कि जो मतलब किसी फूड आइटम को अंदर को हम पेपर में क्या करते हैं, रैप करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ पानी होता है ना, उस पानी की वजह से भी क्या हो जाते हैं, पेचेस नजर आते हैं, और जैसे ही मतलब थोड़े टाइम के बाद हम उसको रखते हैं तो वो पेचेस जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ओके ओके, तो अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर फैट नहीं है, और ऑयल पेचेस रहते हैं, मतलब परमानेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा, उस फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया फैट का टेस्ट आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, तो ये जो जितने भी हमने टेस्ट किए हैं वो क्या बताते हैं, पहली चीज, आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, मतलब जिन भी मतलब ये बताया गया है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर क्या तीनों तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सब एक साथ मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? पहली चीज, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब कोई मतलब क्या होगा कि कोई फूड आइटम जो होगा वो प्रोटीन रिच होगा, तो मतलब उसमें प्रोटीन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है उसके अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो थोड़े स्मॉल अमाउंट में होंगे, लेकिन जो मतलब एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो इतना ज्यादा को मतलब परसेंटेज में होता है कि वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक ही फूड आइटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? हाँ, इट इज अ पॉसिबल। ओके, कि एक ही फूड आइटम के अंदर क्या होंगे कि अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, तो जैसे रफ मतलब ऐसा कोई फूड आइटम है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं हो, तो सही है, रफेज और वाटर जो होते हैं ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। क्लियर? तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, तो हमने क्या देखा है कि मतलब 3 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसका हमने क्या कर लिया है, किसी भी फूड आइटम के अंदर हमने 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो उसके टेस्ट को देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के टेस्ट को हमने मतलब कैसे उसकी प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, टेस्ट करके मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि उस फूड आइटम के अंदर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसके अलावा भी कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, ये भी क्या है, हमारे जो फूड आइटम्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो ऑफ कोर्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनका क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन होता है। अगर एक किसी की भी कमी होती है तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काफी डिजीजेस जो होती है वो हो सकती है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनका टेस्ट जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट जो है वो करना है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, मतलब ये जितने के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं। ओके, तो इनका मतलब कुल मिला के हमें सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनका फंक्शन जो है वो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग food containing fat and carbohydrate are also called energy giving food. ओके, तो मतलब इसके अंदर सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट के बारे में बताया है।
मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। और जो फैट जो होते हैं वो भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट जो होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी गिविंग फूड के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब इनको कहते हैं, क्लियर। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी दे रहा है, फैट भी एनर्जी दे रहा है, तो मतलब दोनों में से ज्यादा एनर्जी हमें कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट में से हमें फैट जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी जो होते हैं वो देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे वो बताया कि जो फूड मतलब जिन फूड के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उन फूड को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड के नाम से हम क्या करते हैं, उनको जानते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का नाम क्या हो गया है, एनर्जी गिविंग फूड, क्लियर। अब दूसरा है कि प्रोटीन्स। अब दूसरा हम प्रोटीन का फंक्शन देखेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर टू अवर बॉडी। फूड्स फूड्स जस्ट अ मिनट, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मतलब प्रोटीन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब होता है जो हमारी हाइट वगैरह होती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब जो कुछ चीज रिपेयर करनी हो सपोज, ओके, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हम मतलब जो प्रोटीन जो होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि जो मतलब प्रोटीन जो होगा वो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, ओके, जो हमारी बॉडी जो होती है मसल्स वगैरह बनाने के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ओके। तो इसको हम जो फूड क्या देते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो उसको हम बोलते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्लियर। अब दूसरा है, अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके मतलब कौन कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, बाजरा, मकई मतलब मेज, मैंगो, मेलन, पपैया, शुगर कैन, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पे ये जितने भी फूड आइटम्स जो होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मतलब अगर आप ये फूड खाएंगे तो इंस्टेंटली आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी के अंदर, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्लियर। तो इनमें से आपको कोई से भी 5 एग्जांपल जो है वो आप लर्न कर सकते हैं, जैसे व्हीट, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड मैंगो जो है ये सबसे अच्छे बेस्ट एग्जांपल जिसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि ये 2 पिक्चर्स बताई गई हैं जो है फैट के सोर्स, ओके। अब ये वाला जो फैट का जो सोर्स है मतलब ये जो मिलते हैं मतलब इन सब से हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, नट्स मतलब बादाम जो भी होते हैं ना, काजू, ये सब जो होते हैं, अखरोट जिसके अंदर आते हैं, ओके, और ये तिल, ओके, ये सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, क्लियर। तो ये क्या है, प्लांट सोर्स, मतलब ये सारे जो है मतलब फैट के क्या है, प्लांट सोर्स है। मतलब इन तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि ऐसे आपको 5 फूड के आइटम बताने हैं जो मतलब 5 मतलब मतलब फूड आइटम बताने हैं जिसके अंदर क्या हो, फैट हो, और जिसको आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो आप इसमें से आपको इसे भी ये जो 3 एग्जांपल है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको ये सारे जितने भी हैं जैसे मीट है, फिश है, एग है, घी, मिल्क, बटर, ये सब क्या है, ये भी फैट के एग्जांपल है। लेकिन इन सबको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से मतलब मिलता है, ओके। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, उससे हमें बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, क्लियर। ये फिश जो होती है इससे भी हमें फैट मिलता है, क्लियर, ओके। अब मीट के अंदर भी बहुत सारा फैट होता है, एग में भी फैट होता है, लेकिन ये सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो हमें क्या मिलेंगे, फैट के सोर्सेज हैं, लेकिन ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो फैट के अंदर आपको मतलब ध्यान रखना है कि फैट आपको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, क्लियर। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, ओके। अब इसी तरीके से जो तीसरा जो है मतलब प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर भी 2 तरह के हो जाएंगे कि प्रोटीन जो है आपको मतलब प्रोटीन जो होता है वो आपको प्लांट से ही मिलता है। मतलब प्रोटीन प्लांट से जो फूड मिलता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन। तो उसके भी को एग्जांपल लर्न करने, जैसे पीस जिसको मटर बोलते हैं, ग्राम, चना, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, ये सारे क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है, ओके। इसी तरीके से मीट है, फिश है, पनीर है, मिल्क है, एग है, इनके अंदर क्या होता है, फैट के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ये
मतलब वो फूड आइटम है जिनके अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज आपको लर्न करने हैं। क्लियर, कोई से 5 इस तरीके से फैट के आपको सोर्स लर्न करने हैं। और प्लांट से मतलब प्लांट से जो फैट मिलेगा उसका अलग लर्न करना है, एनिमल से जो फैट मिलते हैं, ओके, एनिमल सोर्सेज से जो फैट मिलते हैं उसके अलग से एग्जांपल लर्न करने हैं। इसी तरीके प्रोटीन में भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन के भी 2 है, प्रोटीन जो होता है आपको प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है, और तो उनके अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स जो है वो लर्न करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन क्या होते हैं। क्लियर, अब विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स है, उसका क्या काम क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी को डिजीज से, कोई बीमारी से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक फंक्शन तो ये हुआ, इसके अलावा विटामिन का दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो विटामिन जो होते हैं वो हमारी आईज होती है, बोन्स होते हैं, टीथ है, गम है, उनको भी क्या रखता है, हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है। ओके, सपोज हमारे मतलब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना हो तो हमारी बॉडी को बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हम जल्दी से बीमार हो जाएंगे, हमारी आंखें, बोन्स, टीथ, गम्स जो होगी वो क्या रहेगी, मतलब हेल्दी नहीं रहेगी। ओके, हमें देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी जो बॉडी में पेन हो सकता है। ओके, हमारे दांतों में दर्द हो सकता है, हमारे जो गम्स होते हैं दांतों के अंदर, मतलब जो माउथ के अंदर, उसमें पेन हो सकता है। तो इस तरीके का मतलब इनका फंक्शन क्या है, मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कम हो जाए तो उनका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इस वे में आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। क्लियर, अब जो विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ओके, क्लियर, तो ये आपको चार मतलब 5 विटामिन के नाम लर्न कर लें। इसके अलावा एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब एक विटामिन का एक अलग ही ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। और जो हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर ये सारे विटामिन चाहिए चाहिए, मतलब विटामिन ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, ई भी चाहिए और के भी चाहिए। क्लियर, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी जो है, इनका जो अमाउंट जो होता है वो कम, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। क्लियर, अब जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है कि विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्थी। तो विटामिन ए जो होता है वो जो हमारी आईज होती है, स्किन जो होती है उसको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। इसी तरीके से जो विटामिन सी जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि हेल्प्स टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो विटामिन सी जो होता है, अगर हमारे मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी ना हो तो उसके लिए लड़ने के लिए, सपोज कोई बीमारी हो भी जाती है तो उसके लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था, तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट आए हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी साइड इफेक्ट आए, जैसे हमें फीवर आया तो मतलब जो उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन आए, तो उसके लिए लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए विटामिन सी जो है वो जैसे नींबू का पानी पीना, आपको सारी खट्टी चीजें खानी है, तो विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती है वो लेनी है, तो उससे क्या कर सकते हो आप, बीमारी से लड़ सकते हो। इसी तरीके से जो विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है, विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स और टीथ जो होती है उसके लिए उसको हेल्दी रखने के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, ताकि ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम, मतलब जो हम कैल्शियम यूज कर लेते हैं ना बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो मतलब बोन्स और टीथ के लिए जो हम कैल्शियम इंटेक करते हैं, तो उसके लिए मतलब विटामिन डी जो है वो जरूरी है। ओके, फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर नोन एज फिगर 2.9। मतलब अब क्या है कि ये सारे जो नीचे फिगर बताए गए हैं इसके अंदर आपको बताया गया है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के सोर्सेज बताए गए हैं। क्लियर, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो विटामिन ए का सोर्सेज कौन सा है, पपैया, कैरेट और मैंगो जो है विटामिन ए का सोर्सेज है। विटामिन बी का सोर्स क्या है, व्हीट, राइस एंड लीवर, ये विटामिन बी का सोर्सेज है। विटामिन सी जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे टोमेटो है, आंवला है, लेमन है और ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके विटामिन सी के। मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना वो विटामिन सी का एग्जाम्पल होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है,
फिश, एग, लिवर, मिल्क, बटर, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्लियर। तो जो जनरली जो वेजिटेरियन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ये फिश और एग नहीं खाते ना, तो उनमें विटामिन डी की जो होती है वो कमी हो जाती है। ओके। तो फिर उनको क्या होता है कि कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम आती है कि विटामिन डी उनमें कम है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंजेक्शंस, टैबलेट लेनी ही पड़ती है। क्यों? जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सॉरी वेजिटेरियन, मतलब जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो तो फिश एग खाते हैं, तो उनमें विटामिन डी की नॉर्मल मतलब जो होते हैं देखने को नहीं मिलती है विटामिन डी की कमी। ओके। लेकिन जो वो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, जो फिश और एग नहीं खाते हैं, उनमें विटामिन डी की एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, कमी हो चाहिए, होती ही होती है। क्लियर। अब ये बताया गया है कि our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays insufficient exposure sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. तो विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। ओके। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि धूप में कम बैठते हैं। ओके। पहले पहले के टाइम में तो क्या होता था कि मतलब लोग बाग धूप में फिजिकल वर्क बहुत करते थे, और मतलब उनका जो घर का जो मतलब जिस तरीके से आजकल घर पैक पैक होते हैं ना, ऐसा नहीं होता। मतलब घर में मतलब धूप मतलब नहीं आने देते हैं, या धूप में बैठना कम पसंद करते हैं, तो उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है। ओके। तो सनलाइट नहीं मिलती तो उनके अंदर क्या हो जाती है, विटामिन डी की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए हमें क्या बैठना चाहिए, सूर्य की रोशनी के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह की जो धूप आती है उसमें बैठना जरूरी है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ये बताई गई है कि जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज, मतलब यहाँ पे जो मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए। मतलब जो मिनरल्स जो है ना वो भी एक न्यूट्रिएंट्स ही है, लेकिन जैसे विटामिन है वैसे मिनरल्स है, लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए। क्लियर। अब जैसे बताया गया है कि जो मिनरल्स जो होते हैं वो प्रॉपर ग्रो, मतलब जो बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी है। मतलब जो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए जो मिनरल्स जो होते हैं वो जरूरी है। तो यहाँ पे मिनरल्स का फंक्शन बताया गया है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.10। ओके, तो देख लेते हैं फिगर 2.10 को। तो यहाँ पे ये फिगर 2.9 है, जिसके अंदर हमें कुछ मिनरल्स के क्या दिए गए हैं, सोर्स दिए गए हैं। ओके। जैसे आयोडीन क्या है, वो एक मिनरल के अंदर होता है, आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे जिंजर है, अदरक से मिलेगा, फिश से मिल सकता है आपको। क्लियर। तो ये आयोडीन का जैसे सॉल्ट है, उससे आपको क्या मिलेगा, मतलब आयोडीन मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि आयोडीन मतलब आयोडीन जो वाला सॉल्ट होता है वो आपको खाना चाहिए। ओके। इसी तरीके से जो फास्फोरस जो होता है वो भी एक मिनरल है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, केले से मिल सकता है, चावल से मिल सकता है, गेहूं से आपको फास्फोरस मिलेगा। इसी तरीके से जो आयरन होता है वो कहाँ से मिलता है, पालक, एप्पल, ये पेयर वगैरह होती है, इसमें भी क्या होता है, आयरन होता है काफी मात्रा में। इसी तरीके से जो कैल्शियम होता है वो मिलता है आपको मिल्क से और एग से। तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल हुए, पहली चीज जैसे आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये जो है वो 4 मिनरल हो गए। ओके। और ये जो चारों मिनरल्स जो होते हैं वो मतलब क्या करेंगे, मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर, मतलब बॉडी में चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर चाहिए चारों। ओके। क्लियर। और इनका फंक्शन क्या होगा कि ये बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और प्रॉपर हेल्थ के लिए, हेल्थ को मतलब उसके लिए आपको ये मिनरल्स जो है, रिच मिनरल रिच फूड जो है वो लेना ही लेना है। जैसे सपोज बनाना खाना है, लेकिन जैसे आप एक खा लिया, दो खा लिया, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ओके। अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस ज्यादा होता जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो भी क्या होगा, एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है इससे। क्लियर। अब इस तरीके से जैसे कैल्शियम जो होता है आपको एक लिमिट में लेना है, अगर ज्यादा कैल्शियम ले लेते हैं तो स्टोन जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो मतलब लेना है लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर आपको लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है, हो गया आपके मतलब हमने पढ़ लिए हैं कि जितने भी हमारी जो फूड होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके फंक्शंस हमने सबके देख लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मतलब एनर्जी देगा, प्रोटीन जो होगा वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसी तरीके से जो फैट है वो भी एनर्जी देंगे, विटामिन क्या करेंगे, डिजीज से बचाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के विटामिन के अलग अलग फंक्शन है, इसी तरीके से मिनरल का फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या है कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ओके। You may have noticed this while recording your observations table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others.
फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मतलब बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब एक से ज्यादा क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, पहली चीज। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं कि एक फूड आइटम के अंदर एक ही न्यूट्रिएंट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। दूसरा ये है कि जैसे कोई भी रॉ मटेरियल होता है, ओके, कोई भी जैसे कच्चा चावल है सपोज, ओके, राइस है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होगा, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होगा वो ज्यादा होगा। अगर आप उसको बॉइल्ड कर देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म होता जाता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस जो होती है उसके अंदर वो खत्म होती जाती है। ओके, तो जो कोई भी चीज रॉ मटेरियल है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस है, अनकुक्ड राइस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे है, ओके, लेकिन जैसे जैसे हम उस राइस को बॉईल करते जाएंगे और ज्यादा ज्यादा बार बॉईल करेंगे किसी चीज को, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो फूड जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है। क्लियर, दूसरी चीज यहाँ पे ये बताई गई है। तीसरी चीज है कि जैसे राइस है, ओके, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। क्लियर, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, मतलब जैसे राइस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो दूसरे न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन ज्यादा होगा। तो हम इसीलिए राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, सोर्स ऑफ फूड के नाम से हम क्या कहते हैं उसको बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज बताएगी, मतलब कोई फूड आइटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, लेकिन एक न्यूट्रिएंट जो होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो दूसरे के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं इस पैराग्राफ में। ओके, beside these nutrients our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant product in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body but an essential component to our food and add to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. Okay, तो सबसे पहले जो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे कि जो हमारी बॉडी जो होती है उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर जो है वो भी चाहिए। ओके, तो मतलब जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर नहीं होगा तो उसके अगर ये चीज नहीं है तो हमारी बॉडी जो होगी वो हेल्दी नहीं रहेगी। क्लियर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उसको हम रफेज के नाम से भी हम इसको क्या कहते हैं जानते हैं। ओके, और ये जो डाइटरी फाइबर्स है जिसको हम रफेज बोलते हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं ना उससे हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। ओके, अब हम इसके सोर्स देख ले सकते हैं, जैसे हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, होल ग्रेन्स मतलब जैसे व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सब क्या होते हैं, मतलब ये होल ग्रेन्स और एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो आपको यहाँ से क्या करना है, रफेज के सोर्सेज लर्न कर लेने हैं। क्लियर, अब ये जो रफेज जो होते हैं वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ओके, रफेज जो है वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हमारी बॉडी से जो बाहर निकालने का काम करता है वो कौन करता है, डाइटरी फाइबर्स, रफेज करता है। ओके, मतलब जो मतलब जैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में दो हिस्से हो जाते हैं उस फूड के, एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड और दूसरा होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म के थ्रू ब्लड के अंदर पूरी बॉडी में चला जाता है, डाइजेस्टेड फूड जाता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मतलब उसको बॉडी से हम बाहर निकालना जरूरी होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या खाना पड़ेगा, डाइटरी फाइबर्स खाने पड़ेंगे। और डाइटरी फाइबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं ना, जैसे सैलेड वगैरह खाने हैं, ये हमें ज्यादा खाना है। ओके, और होल ग्रेन्स मतलब जो पिसा हुआ जैसे गेहूं का आटा और वो नहीं, हमें जैसे गेहूं का दलिया है, जौ का दलिया है, जैसे दालें हैं, पोटैटो है, ये हमें क्या करनी है, वो खानी है। ओके, होल ग्रेन का मतलब जैसे पूरे गेहूं जो होते हैं ना उसका जो गेहूं का दलिया बनता है, जौ का दलिया बनता है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डाइटरी इस पैराग्राफ के अंदर आपको डाइटरी फाइबर के बारे में समझाया कि डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज। रफेज के सोर्सेज यहाँ पे बताए हैं। रफेज का सोर्स जो होता है वो प्लांट सोर्सेज होता है, मतलब हमें प्लांट से ही मिलते हैं ये।
और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो होते हैं वो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसको बाहर रिमूव करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डाइटरी फाइबर्स। ओके, अब हम दूसरा पढ़ेंगे वाटर क्या होता है उसके बारे में। ओके, अब वाटर क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये इतने जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है वाटर। ओके, वाटर का क्या काम होता है कि वाटर जो होते हैं हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, मतलब फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वाटर होगा। तो वाटर ही नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब ये जो प्रोटीन है इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ओके, और दूसरा फंक्शन ये हो गया कि इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। मतलब दूसरा है कि मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं, ओके, मतलब वेस्ट के अंदर जैसे यूरिन वगैरह है, ओके, स्वेट है, पसीना है, ये किसकी फॉर्म में बाहर निकलते हैं, वाटर की फॉर्म में ही क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ओके, तो मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है यूरिन और स्वेट की फॉर्म में, तो उसके लिए भी क्या है, वाटर जो है वो बहुत ही कंपलसरी है। क्लियर। अब ये बताया गया है कि हमारी बॉडी जो होती है मतलब वाटर को मतलब हमारी बॉडी के अंदर वाटर हम लेते कैसे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेके हम हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, वाटर को इंटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। जैसे हम वाटर पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, वाटर जाएगा। हम पका हुआ खाना खाते हैं, उसकी फॉर्म में भी क्या होता है, वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये यहाँ पे इसके सोर्सेज बताए गए हैं कि सोर्स क्या होगा वाटर का, कैसे जाएगा, पानी पियो आप दिन भर, इसलिए बोलते हैं कि आपको 6 से 8 ग्लास मतलब 2 से 3 लीटर पानी तो डेली आपको एटलीस्ट पीना ही पीना चाहिए। तो यहाँ तक जितना भी पोर्शन है उसके अंदर क्या चीज खास बताई गई है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ओके, इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, ओके, और ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ में डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, हमारी बॉडी के अंदर, वो भी आपको क्या करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है। अब आपको एक्टिविटी थ्रू के बताएगी कि आप जो वाटर लेते हैं वो किस तरीके से मतलब आपके फूड आइटम्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले ये बताएगा कि टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। ओके, मतलब जब आप क्या करते हो, मतलब एक टोमेटो मतलब एक आपने क्या ले लिया, टमाटर ले लिया एक, और एक आपने सपोज लेमन ले लिया, आप इसको कट करिए। ओके, आपको क्या करना है, इसको कट करना है। ओके, कट करके छोटे छोटे पीसेस में करना है। तो आप देखते हैं कि आपके हाथ जो होते हैं थोड़े गीले हो जाते हैं इसमें से, क्योंकि जूस निकलता है ना, वाटरी होता है, क्योंकि इसके अंदर नींबू का रस है, टमाटर का रस इस तरीके से निकलता ही है। तो मतलब कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruit are being cut, peeled, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that we do not contain some amount of water? तो आप देखेंगे कि जब आप क्या करते हैं कि कोई भी वेजिटेबल होती है, फ्रूट होता है, जब भी आप उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, ओके, ग्रेटेड काटते हैं या फिर इसको मैश करते हैं, ओके, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर, तो आपको देखने ऐसे लगता है कि उसमें से उसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ओके, तो कभी आपने ऐसे देखा है कि मतलब ऐसा कभी आपने फ्रेश वेजिटेबल, ऐसा कोई ऐसा फ्रूट देखा है कि जिसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको खुद को ये एक्टिविटी करनी है। ओके, तो मतलब we see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs are made by this water. Okay, apart from this we also add water while cooking and many food items. तो इसके ये एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब मोस्टली जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वाटर चला जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हम पका हुआ खाना खाते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है कि पका हुआ खाना, उसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो जब हम वो कुक्ड फूड खाएंगे तो वाटर जो है वो मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वाटर चाहिए, वाटर लेते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि वाटर जो है वो जितने भी फूड आइटम्स जो होते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, उनके एब्जॉर्ब के लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया। ओके, और हमारी बॉडी से
वेस्ट को बाहर निकालना है तो उस वेस्ट को यूरिन और स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालना है, जो क्या है, लिक्विड है। और तो इनको लिक्विड को निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये इतना यहाँ तक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइट क्या होती है और बैलेंस का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. Okay, the diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. Okay, मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइट क्या होती है। तो मतलब जो हम खाना खाते हैं ना रोज, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी डाइट कहते हैं। क्लियर? अब ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो डाइट लेते हैं, वो क्या है, क्यों जरूरी है, ताकि हम हमारी जो अच्छी हेल्थ है उसको हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से उसमें क्या हो जाए, मतलब ग्रोथ हो सके। तभी हम क्या मतलब उसके लिए हम क्या लेते हैं, खाना खाते हैं। क्लियर? उसी खाने को हम डाइट बोलते हैं। अब ये जो हमारी डाइट जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा हो और दूसरा न्यूट्रिएंट्स कम हो, ऐसा नहीं हो। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारी डाइट के अंदर, हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे खाने के अंदर क्या हो कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए और दूसरे जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो वो कम कम हो, ऐसा नहीं। सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इक्वल अमाउंट, मतलब राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिर्फ चपाती खाते हैं, ओके, और सिर्फ आपने क्या लिए, पराठे लिए, तो मतलब पराठे किसके बनते हैं, जनरली गेहूं के बनते हैं, व्हीट के बनते हैं। तो व्हीट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ओके, तो फिर वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो फूड के अंदर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएगा और दूसरे न्यूट्रिएंट जो है, विटामिन है, फैट्स है, ये मतलब प्रोटीन है, ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसी डाइट हमें नहीं लेनी है। तो हमें कैसी डाइट लेनी है, तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या हो कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हो वो क्या हो, एकदम मतलब क्या हो, सही राइट अमाउंट के अंदर हो। ओके, और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या हो, रफेज और वाटर भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो ऐसी जो डाइट होगी उसके अंदर क्या होंगे, उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट के अंदर होने चाहिए, उसके साथ साथ में रफेज और फाइबर, रफेज एंड वाटर भी जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके, रफेज और वाटर तो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जरूरी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम कौन करता है, रफेज एंड वाटर। अगर वो रिमूव नहीं होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, काफी डिजीज जो कि वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कि डू यू थिंक दैट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइम ऑफ डाइट, कि मतलब सारी एज वाले लोगों को क्या एक जैसी डाइट की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। ओके, डू यू ऑल्सो think what we need for a balanced diet would depend the amount of physical work that we do। मतलब ऐसा है कि मतलब जो डाइट जो होती है वो डिपेंड करती है कि हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं। ओके, तो उसके ऊपर हमारी जो डाइट जो होती है वो बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे लेबर क्लास है तो वो क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो बहुत ज्यादा उनको एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम करनी पड़ती है। तो उनको क्या करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है वो ज्यादा क्या है, मतलब उस डाइट के अंदर उसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम जो होते हैं उनको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इंक्लूडेड करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट, रिच फैट वाले जो फूड होते हैं ना, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट जिन फूड आइटम्स के अंदर होता है वो क्या करते हैं, उसको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उनको ज्यादा का फिजिकल वर्क करना है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी है, तो उनको ऐसा आइटम ज्यादा खाना पड़ेगा जिससे उनको ज्यादा एनर्जी मिले। और ज्यादा एनर्जी के लिए कौन से फूड आइटम उनको लेने पड़ेंगे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट हो। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। मतलब आपको क्या बनाना है, जैसे आपको बैलेंस डाइट चेक करनी है तो आपको क्या कर लेना है, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? और
एक वीक के अंदर जो जो आप खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अंदर जो जो खाना खाते हैं वो आप नोट कर लो। और फिर आप देखो कि वो सारे फूड आइटम लिख लो। फिर उस सारे फूड आइटम के अंदर आपको क्या करने हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, मेंशन करना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। अब पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जिसमें होते हैं मतलब मूंग और बंगाल, मतलब जो ग्राम मतलब चने वगैरह होते हैं ना, ये स्प्राउटेड सीड के अंदर आते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, डोसा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला made from cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provides many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। तो मतलब यहाँ पे कुछ बैलेंस डाइट में आपको ये बताया गया है कि यदि आपकी आपकी डाइट को बैलेंस करना है तो आप ये चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, अपने फूड आइटम मतलब डाइट के अंदर क्या कर सकते हो, इंक्लूडेड कर सकते हो। तो जैसे पल्सेस दालें खानी है आपको, मूंगफली खाना है, मूंगफली और सोयाबीन का तेल खाना है। सुबह नाश्ते में आप स्प्राउटेड सीड ले सकते हो, फर्मेंटेड फूड ले सकते हो, इडली सांभर। ओके, अलग अलग तरह के आप आटे लो। एक ही तरह का आटा आपको यूज नहीं करना है, जैसे व्हीट गेहूं का आटा नहीं खाना, आपको मिक्स आटा भी खाना है। थेपला जो किससे बनते हैं, सीरियल और पल्सेस से बनते हैं। क्लियर। मतलब फ्रूट के अंदर भी आपको बनाना खाना है, पालक बहुत ज्यादा खाना है, ठीक है, जैगरी गुड़ खाना है, और आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। मतलब ये जितने भी होंगे ना, अगर ये सारे फूड आइटम अगर अपनी आप डाइट के अंदर करेंगे ना, तो ये एक तो क्या है कि एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, हर पर्सन जो है इसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ओके, खा सकता है। और ये सारा अगर खा लेगा तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे राइट अमाउंट के अंदर। और इसके साथ साथ वेजिटेबल और वो फ्रूट खा रहा है, तो उससे उसको क्या मतलब वेजिटेबल और फ्रूट खा रहे हैं तो उससे रफेज और उसको वाटर जो कि उसकी भी क्या हो जाएगी, मतलब जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ये पूरा जो होगा वो बैलेंस डाइट के अंदर कंसीडर हो जाएगा। क्लियर। अब ये कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। ओके, अब ये है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparations? मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमें खाना किस तरीके से खाना है। जैसे कुछ चीजें हमें रो मतलब कच्ची ही खानी है। अब कुछ चीजें मतलब कुछ फूड जो होते हैं उसको हमें क्या करना है, कुक्ड करके तो खाना है, लेकिन इतना भी ज्यादा उसको कुक्ड नहीं करना है कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। ओके, तो मतलब जितना ज्यादा हम किसी चीज को कुकिंग करेंगे मतलब गर्म करेंगे, ओके, बनाते वक्त, ओके, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सपोज मतलब वाटर है, वो ज्यादा 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 आप उसको क्या करोगे, कुक करोगे, तो वाटर जो है उसमें से निकलता जाएगा, जबकि वाटर जो है वो उस फूड के अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और जितने भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हीट करने पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको फूड को क्या करना है, ज्यादा कुक नहीं करना है। कुक तो करना है, लेकिन बार बार जो आप हीट करते हैं उसको गर्म करते जाते हैं, गर्म कर करके जो खाने की आदत होती है ना, तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर वो फूड जो होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। क्लियर। और फिर इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, यदि इसमें ये बताया गया है कि इट may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम छीलते हैं, पीलिंग करते हैं। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। ओके, कट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर वॉश करते हैं। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है, पहले ही हमें क्या कर लेना है, उसको वाटर से वॉश कर लेना है। उसको छीलने के बाद, काटने के बाद उसको आपको क्या करना है, वॉश नहीं करना है। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी मतलब उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं, ओके ओके, तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे आपको वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं उसके स्किन जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। क्लियर।
और पहली बात तो आपको जो फूड आप डायरेक्ट खा सकते हैं, जिसको आपको छीलने की जरूरत नहीं है, उसको तो आप बिगर छीले खा लो, ओके। लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं मतलब आपको उसको क्या करना पड़ता है, छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो वो उसको क्या करना है, पहले ही आप उसको काटने और छीलने से पहले ही आप क्या कर लोगे, उसको वॉश कर लोगे, ओके। और बार बार धोगे तो जितने भी उसमें विटामिन है वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे राइस होती हैं और जो पल्सेस होती है, जब हम इसको बनाते हैं ना, कुक करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, 3-4 बार धोते हैं, ओके। रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, 3-4 बार धोते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। आप इसको थोड़ी देर पानी में डाल दो और एक बार ही वॉश करने देंगे, तो जिसमें से जितनी भी गंदगी है, जितने भी मतलब मिट्टी, डस्ट कुछ भी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी। लेकिन आपको बार बार इसको नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है कि जो उसके छिलके होते हैं, जो दालें होती है, जो छिलके वाली दालें होती है, उनके अंदर क्या होता है कि विटामिन, इनके अंदर जितने भी विटामिन और मिनरल्स होंगे, वो भी सब क्या हो जाएंगे, बार बार वॉशिंग के साथ साथ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताई कि आपको खाना तो खाना है, लेकिन आपको खाना खाना है, लेकिन उस फूड को सही तरीके से खाना है, ओके। इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये समझाया गया है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ओके। खाना खा रहे हो, लेकिन खाने को भी आप किस तरीके से खा रहे हो, उसका भी एक सही तरीका अगर नहीं होगा, तो वो कुछ खाने का कोई मतलब नहीं है, ओके। तो आपको ज्यादा बारी कुक नहीं करना है। कोई भी अगर फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हैं, तो आप उसको पहले ही वॉश कर लो। कटिंग और पीलिंग के बाद आपको उसको वॉश नहीं करना है, क्योंकि विटामिन जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, उस समय लॉस हो जाएंगे। और अगर कुछ वेजिटेबल और फ्रूट आप ऐसे भी खा सकते हो, तो उसको आप ऐसे, जैसे इसके खीरा ककड़ी है, उसको आप डायरेक्ट खा सकते हो। एप्पल है, आप डायरेक्ट छिलके के साथ खा सकते हो। तो ये सब चीजें आप डायरेक्ट खाइए। जिसको जैसे केला है, उसको छीलना ही पड़ेगा आपको, तो उसको आपको क्या करना है, खाना। चीकू जैसे आप छिलके सहित खा सकते हो, तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से राइस और जो पल्सेस होती है, उसको अभी आपको बार बार ही वॉश नहीं करना है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके छिलकों के अंदर, ओके, तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहां से, क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। मतलब जैसे आप खाने को क्या करते हो, बार बार क्या करते हो, कुकिंग करते हैं ना, तो मतलब किसी भी फूड को आपको अगर पका के खाते हो, तो उसकी कारण क्या होता है कि उस फूड का जो टेस्ट जो होता है, वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, क्लियर। और उसको हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्या कर सकते हैं, पके हुए खाने को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away. Okay, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कुकिंग करने से फूड का टेस्ट तो बढ़ जाएगा, डाइजेस्ट करना भी इजी हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि उस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ओके। और उसके अंदर जो फूड के अंदर मेनी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, ओके, और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, और इसके साथ साथ में जो उसके अंदर जो वाटर होता है, वो भी क्या हो जाता है, कुकिंग के दौरान क्या हो जाता है, मतलब उनके अंदर जो भी प्रेजेंट है, प्रोटीन है, मिनरल है, वाटर है, कुकिंग के दौरान क्या हो जाते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, यूज्ड आ जाते हैं, एंड इज देन थ्रोन अवे। और मतलब फिर क्या होगा कि मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऑल ओवर जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कुकिंग के दौरान जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्लियर। तो हमें क्या करना है, फूड को ज्यादा कुक्ड नहीं करना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो कुछ जैसे दालें हैं, इनको हमें कुक करके खानी है, लेकिन बनाने के बाद अब इसको बार बार ही गर्म नहीं करो। गर्म करने से क्या होंगे, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ओके। उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, बार बार हीटिंग करने से वो निकल जाएगा। प्रोटीन और मिनरल्स जो उसके अंदर है, वो खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो जो विटामिन सी जो है, वो तो क्या है कि जैसे ही आपने गर्म किया, कोई भी चीज गर्म कर ली, ओके, तो वो तो क्या हो जाता है, हीटिंग करने पे एज इमीडिएटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने विटामिन सी के सोर्स के जितने भी खट्टी चीजें होती है ना, वो होते हैं विटामिन सी का सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेमन लिया, तो कभी लेमन वाटर जैसे आपने लिया, तो आप उसको गर्म करके पियेंगे ना, एकदम गरम गरम पानी में डालेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप उसको ठंडे मतलब गुनगुने पानी में पी सकते हैं, लेकिन एकदम गर्म पानी के अंदर आप डाल देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे आंवले का जूस है, गर्म करोगे तो उसकी जो क्वालिटी है, वो उसकी जो इम्पोर्टेंट मतलब उसका जो मतलब फायदा है, वो आपको नहीं मिलेगा, ओके। वी डिड नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो क्या ये मतलब सही बात है कि हमें कुछ फ्रूट्स और जो रो वेजिटेबल्स है,
वो हमारी डाइट के अंदर करने चाहिए, तो सही बात है, करने ही चाहिए। ओके, मतलब जैसे कुछ फ्रूट्स, मतलब जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, ओके, और मतलब फ्रूट्स का मतलब जैसे एप्पल, बनाना, ये सब हमें डाइट के अंदर लेना सही है, तो सही है। ओके, और जैसे रो वेजिटेबल्स, जैसे हम सैलेड वगैरह खाते हैं वो कच्चा, तो हमारी डाइट के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गए हैं, एज अ रफेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो बुजो थॉट दैट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ओके, a katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, is not it? So he ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, malai rabdi and peda. So do you think he was right? No, no, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat-rich food, and we may end up suffering from a condition of obesity. तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको एक डिजीज के बारे में बताया गया, ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, उस डिजीज में क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब हमें क्या करते हैं कि तुम वो, कोई हमें सजेस्ट करता है कि तुमको क्या है, घी, तेल, फ्राइड आइटम्स जो होते हैं वो ज्यादा खाने चाहिए, मतलब वो ज्यादा खाने चाहिए, जिससे क्या होगी, आपको क्या मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा फैट वाला आइटम करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो आपको बोलेंगे कि ज्यादा आप तेल, घी, ये सारी वाले जो आइटम है वो ज्यादा खाओ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप ज्यादा मतलब फैट वाले आइटम खाएंगे, फॉर एग्जांपल ज्यादा फैट वाले आइटम जैसे समोसा है, पूड़ी है, मलाई रबड़ी है, पेड़ा है, ये वाले आइटम अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप ओबेसिटी के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। ओबेसिटी एक बीमारी है जिसको हम मोटापा कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा फैट रिच फूड वाले आइटम खाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। ओके, और उसकी फैट जमा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल जो होते हैं इफेक्ट पड़ते हैं। जिसके अंदर मोटापा होता है उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको यही चीज समझाई गई है कि आपको फैट रिच वाला फूड, मतलब ज्यादा आपको ये तली हुई जो चीजें होती है, जैसे फ्रेंच फ्राइज है, समोसा है, पकौड़ी है, पूड़ी है, तो ये सारे आइटम आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं खाने हैं। हाँ, खाने हैं, मतलब जैसे आपको एक राइट अमाउंट के अंदर खाने हैं। क्लियर, बहुत ज्यादा एक्सेस में आपको नहीं लेना है ये सब चीजें। क्लियर, तो इससे क्या होगी, अगर आप ज्यादा फैट रिच वाले फूड खाएंगे तो आपको क्या, कौन सी बीमारी हो जाएगी, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और अगर एक बार बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ गया, आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो मतलब जो हार्ट से निकलने वाली जो मतलब नर्व्स होती, मतलब होती है ना ट्यूब, वो ट्यूब्स वगैरह, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं। अगर ओबेसिटी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, उससे क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे किडनी और ये सब क्या होंगी, इफेक्टेड होगी, तो इससे आपको शुगर हो सकता है, और बहुत सारी जो होती है बीमारियां आपको लग सकती है, आपको आलस आएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपको थकान ज्यादा महसूस होगी। तो इसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा फैट रिच वाला फूड जो है वो आपको नहीं खाना, मतलब खाना है, फैट खाना है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं खाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको वही बताया गया है कि बैलेंस डाइट लेनी है कुल मिला के आपको। ओके, तो उस बैलेंस डाइट के अंदर आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइट अमाउंट के अंदर आपको लेने हैं, और ऐसा नहीं कि कोई एक न्यूट्रिएंट ज्यादा लेना है, दूसरा न्यूट्रिएंट कम लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिएंट्स तो होने चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स तो होना चाहिए, इसके साथ साथ में रफेज और वाटर भी उसके अंदर होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो कभी भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, डिजीज नहीं होगी, आपकी हेल्थ जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। और डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और डेफिशिएंसी का मतलब किसी कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, ये हमारा जो टॉपिक है फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, अगर हमारे फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कम हो जाए, कम हो, अगर हम उसको कम ले रहे हैं, कम मात्रा में, तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको आप क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी डिजीज होगी। वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि एक पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continue over a long period of time, the persons may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can causes disease or disorders in our body. Disease that occurs due to lack of nutrients over a long periods are called deficiency disease. Okay,
मतलब कहने का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, मतलब खाना तो क्या है, वो मतलब अच्छे से खा रहा है, लेकिन उसके खाने के अंदर जो वो खाना ले रहा है, ओके, उसके अंदर एक वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो रहा है उसको वो मतलब नहीं ले पा रहा है। ओके, सपोज जैसे उसके फूड आइटम के अंदर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, लेकिन फैट नहीं है। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब फैट वाला खाना वो नहीं खा रहा है। ओके, मतलब तेल कम ले रहा है, घी कम ले रहा है, तो उसकी वजह से फैट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर पूरा नहीं जा पा रहा है। ओके, तो अगर ऐसा वो अगर लंबे टाइम तक ऐसा ही करता रहा कि वो फैट को मतलब एक लंबे टाइम तक ना ले, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, फैट की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, तो उसकी मतलब कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, तो उससे क्या होगी कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, कोई मतलब कुछ डिजीज हो जाएगी या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स उसकी बॉडी के अंदर आएंगे आएंगे साइड इफेक्ट की तरह। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज ये होती है कि जब हम एक मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के थ्रू हम मतलब कोई एक न्यूट्रिएंट्स जो मतलब हम इंटेक करते हैं, अगर हम वो लंबे टाइम तक ना लें, ओके, तो उसकी कमी की वजह से जो बीमारी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो मतलब कोई भी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अगर आप लंबे टाइम तक अपनी बॉडी फूड के अंदर इन्वॉल्व ना करो, ओके, तो उसकी कमी से जो बीमारी होगी, डिजीज होगी, उसको आप क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी डिजीज उसको हम कहते हैं। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की डिजीज से कौन सी बीमारी होती है। ऐसे हम वन बाय वन सारी मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके देख लेंगे। ओके, तो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। ओके, मतलब कोई पर्सन क्या कर रहा है, मतलब अपने मतलब जो खाना खाता है लेकिन उस खाने के अंदर मतलब प्रोटीन रिच फूड जो है वो नहीं ले रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा कि अगर वो प्रोटीन रिच फूड नहीं ले पा रहा है, नहीं लेता है, मतलब जैसे दाल वगैरह वो कम खाता है, ओके, मिल्क दूध कम पीता है, तो मतलब ऐसे जो आइटम जिसके अंदर प्रोटीन होता है वो उसको पसंद नहीं है, तो वो नहीं लेता है, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और प्रोटीन की कमी अगर अगर ऐसा लंबे टाइम तक वो करता रहे कि दूध ना पिए, दाल नहीं खाए, और जिस जिसके अंदर मतलब प्रोटीन होता है ना, वो सारी चीजें वो नहीं ले, और लंबे टाइम तक अगर वो ऐसा ही करेगा, तो उसके अंदर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की जो होगी वो कमी हो जाएगी। तो उसके क्या होगा, उससे उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ होती है, मतलब जो हाइट वगैरह होती है, उसकी जो बॉडी की जो मसल्स वगैरह होती है, वो क्या हो जाएगी, रुकना बंद हो जाएगी। जो अच्छी मसल्स बनती है ना, तो वो नहीं बन पाएगी, उसकी हाइट कम रह जाएगी, उसके फेस पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आना आ जाएगा, उसके जो बाल होंगे वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। ओके, और इसको स्किन डिजीज हो सकती है। क्लियर? जैसे एक्जिमा वगैरह ये हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है, अगर मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है, ये आपको यहाँ पे बताए गए। क्लियर? अब दूसरा हमारा ये है कि if the diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person's become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. यदि अब दूसरा है कि पहले में हमने पढ़ा कि प्रोटीन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मतलब डिजीज जो होती है उसके अंदर ये सिम्टम्स है, लेकिन यदि कोई पर्सन की डाइट के अंदर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही क्या है, मतलब दोनों ही वो नहीं ले रहा है, ऐसे फूड आइटम नहीं ले रहा है जिसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ओके, अगर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ जो है, मतलब वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल एकदम रुक जाएगी। ओके, तो मतलब कुल मिला के ऐसा होगा कि दोनों ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उसकी जो हाइट होगी वो एकदम रुक जाएगी और वो इतना वीक हो जाएगा कि वो मतलब चल भी नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये पहला प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम थे। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ये यहाँ पे बताया था। स्टंट ग्रोथ मतलब जो बोनी तरह के होते हैं ना, वो मतलब उस तरह में उसके होंगे, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। क्लियर?
अब तीसरा है कि डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन टेबल 2.3। तो मतलब जो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज और डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसको यहाँ पे टेबल 2.3 के अंदर क्या किया गया है, बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे को जो डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करने के अंदर क्या करते हैं, काम में आते हैं। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो विटामिन ए है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब हमारी जो देखने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब मतलब देखने की जो क्षमता होती है ना वो खत्म हो जाएगी। ओके। और इसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे, आपको कम दिखने लगे, मतलब कम दिखने लगेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आपको रात को मतलब अंधेरे के अंदर मतलब लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ओके। समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, और मतलब इसके अंदर ये होगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने देख की जो देखने की जो क्षमता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मतलब या तो कम दिखेगा, या फिर ऐसा होगा कि जो अंधेरा है उसमें आपको नहीं देख पाएंगे, मतलब नाइट के अंदर, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ओके। रात को नहीं दिखेगा, दिन के अंदर तो आपको दिखता है। ओके। ये जो लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस होता है इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर। और या फिर ये हो सकता है कि आपका पूरा ही दिखना जो हो बंद बंद हो जाए, तो आपको विटामिन ए जो है उसको मतलब अगर इस तरह की बीमारी नहीं हो, ओके, लॉस ऑफ विजन ना हो, तो इसके लिए आपको वो फूड आइटम लेने हैं जिसके अंदर विटामिन ए होता है। इसके सोर्सेज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरीके से विटामिन बी है, B1 है, उससे बेरी बेरी जो है वो डिजीज हो जाती है। अब उसके सिम्टम्स भी आपको लर्न करने हैं। इसमें क्या होती है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ओके। मतलब जो मसल्स हो जाती है, मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, और आपको आपके अंदर काम करने की जो ताकत होती है वो मतलब बहुत कम रहती है। क्लियर इसके अंदर। क्लियर। अब जो विटामिन सी है इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी। ओके। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, लेमन, आंवला, स्वीट लाइम, ओके, और जितने भी खट्टे फ्रूट है उसके अंदर विटामिन सी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब जो अपने दांत, जो मसूड़े होते हैं ना, दांतों के नीचे जो गम्स होती है उससे खून निकलने लगता है। क्लियर। और कोई भी अगर वुंड्स हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाता, भर नहीं पाता है। क्लियर। अब जो विटामिन डी होता है उससे रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और मतलब इजीली क्या हो जाती है वो मतलब मुड़ने लग जाती है उसके अंदर। ओके। तो हमारी बॉडी अगर बोन्स इजीली बेंड हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमारा जो बॉडी जो स्ट्रक्चर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम मतलब स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, एकदम हमारा मतलब झुक जाएंगे हम। ओके। अब ये है विटामिन के बताया मैंने कि इनकी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होती है। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये सारे क्या है, फॉस्फोरस भी मिनरल्स होता है। ओके। तो ये सारी जो डेफिशिएंसी डिजीज है ना, कैल्शियम, आयोडीन और ये आयरन, ये मिनरल की डेफिशिएंसी होगी। ओके। तो अब कैल्शियम जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको क्या है, बोन और जो टूथ जो डिके होता है, मतलब जो हमारी हड्डियां है, दांत है, वो क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। ओके। तो अगर बोन्स डिके होगी तो वीक, इससे क्या होगा, जो हड्डियां होगी वो कमजोर हो जाएगी। टूथ के अंदर डिके होगा तो क्या हो जाएगा, टूथ मतलब जो दांत होंगे वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से क्या हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे और टूट जाएंगे जल्दी से। क्लियर। तो आपको दूध, पनीर, ये सारे जिनके अंदर कैल्शियम होता है ना, वो आपको क्या करना है, लेना है। क्लियर। अब जैसे आयोडीन है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर नामक डिजीज हो जाती है। ओके। इसमें क्या होता है कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो मतलब जो हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। ओके। और दूसरा इसका होता है कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो मतलब जो उनकी मानसिक वो होती है ना, मतलब मेंटल मतलब मेंटली जो होते हैं ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। ओके। चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो सब चीजें जो होती है वो हमें गॉइटर डिजीज जो होती है उसमें देखने को मिलती है। आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया हो जाता है। और अगर हमारे एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाना। ओके। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो होगा वो पूरी बॉडी तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, सब ऑर्गन्स तक, और तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें काफी वीकनेस लगेगी। तो इसके लिए आयरन के लिए हमें एप्पल खाना है, बीट रूट खाना है, और पालक वगैरह है, इनके अंदर गाजर है, कैरेट है, ये हमें सारे फ्रूट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेने हैं।
ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो डेफिशिएंसी डिजीज वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि इन दिस चैप्टर वी आस्क अवरसेल्व्स द रीजंस व्हाई widely varying food from different regions had a common distributions. The distributions we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. Okay, तो मतलब यही बताया गया है कि इसके अंदर जो हमारा खाना है, ओके, वो कैसा होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए। ओके, बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का होने का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी जो मतलब जो हमारा खाना होगा उसके अंदर सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, ये सब हमारे उस खाने के अंदर होनी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और अगर ये बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, किसी भी तरह की क्या होगी, कोई कमी नहीं होगी, तो मतलब हमें डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन। तो ये सारे मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये पूरे कीवर्ड्स दुखने हैं तो आप पॉज करके भी क्या कर सकते हो, इन सारे कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो, अच्छे से मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, अब हम कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको देख लेते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा फूड होता है उसके अंदर कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ फूड के अंदर क्या क्या होना जरूरी है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर होना जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिन है, स्वेट है, और मतलब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर करता है। क्लियर, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी जो होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्लियर, और मतलब विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो दोनों ही मतलब बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों, एक तो ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी के जो ग्रोथ होती है उसको क्या करते हैं, उसके लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर हमारी अच्छी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, इसके लिए ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर, अब विटामिन जो होते हैं उसका क्या काम होता है, तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए मतलब हमारी बॉडी को बीमारी ना हो उससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखने का क्या करते हैं, बचाते हैं। ओके, अब जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, बैलेंस डाइट जो होती है वो एक ऐसे खाना होगा जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, एकदम राइट अमाउंट के अंदर, राइट क्वांटिटी के अंदर होंगे। ओके, और इसके साथ साथ क्या होगा, मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे लेकिन उसके साथ साथ में रफेज और वाटर भी जो होगा उस डाइट के अंदर होगा, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। क्लियर, अब दूसरा है कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, कि डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आप कोई एक न्यूट्रिएंट्स है या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, लंबे समय तक अपने खाने के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते। मतलब आप जैसे मतलब कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही खा रहे हैं। ओके, आप फैट रिच फूड ही खा रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जैसे आप दूध नहीं पी रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं, तो प्रोटीन की कमी हो गई उसके अंदर। ओके, अब कभी कभी आप क्या कहते हैं, सिर्फ फ्राइड खाना ही खाते हैं, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट ही फैट जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं जाता उस कंडीशन में, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कई बीमारियां, कई डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, अब हम चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है। अब हमारा क्वेश्चन 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमारे फूड के अंदर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हमें वन वर्ड के अंदर आंसर देना है क्वेश्चन 2 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो आपको न्यूट्रिएंट्स के नाम नहीं लेते, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्लियर,
अब हमारा क्वेश्चन सेकंड का बी है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू आवर बॉडी। तो इसमें भी आपको दो मतलब न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो मतलब बॉडी की जो हमारी बॉडी को मतलब मेंटेन रखने का काम करते हैं, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी है। तो मतलब इसका आंसर होगा प्रोटीन एंड मिनरल्स। क्लियर। अब तीसरा है कि विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो कौन सा मतलब विटामिन जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी अच्छी मतलब विजन हो उसके लिए क्या हो वो जरूरी है। क्लियर। अब आपको बताना है कि एक ऐसे मिनरल्स का नाम देना है जो हमारी बोन्स को क्या रखता है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है। तो उसका आंसर है कैल्शियम। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और एक होता है आयरन। क्लियर, 4 मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमारी बोन्स के लिए कौन सा चाहिए, कैल्शियम मिनरल चाहिए। क्लियर। अब ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन 3 जो है, अब हमें जो क्वेश्चन 3 के अंदर करना है कि नेम टू फूड ईच रिच। तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि दो ऐसे फूड आइटम के नाम लिखने हैं जिसपे फैट ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो सकता है जैसे घी है, बटर है, ऑयल है, इन सब के अंदर क्या होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है। ओके, दूसरा है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस के अंदर में मिलता है, जैसे वीट है, राइस है, इसके अंदर ज्यादा मिलता है। इसके अलावा जो रो पोटेटो होते हैं उसके अंदर भी हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। अब तीसरा है कि जो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो हमें किसके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स के अंदर आपके अंदर आ जाएंगे कि एक तो इसके अंदर जैसे कैरेट है, सैलेड के अंदर जैसे आप कुकुम्बर खाते हैं वो इसका आंसर हो सकता है, स्पिनच हो सकता है, कैबेज हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, मतलब जो जो आप सलाद के अंदर लेते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डाइटरी फाइबर्स के। क्लियर। अब आपको प्रोटीन जो है वो कहाँ से मिलता है, जैसे आप प्रोटीन जैसे मिल्क में सबसे ज्यादा होता है, फिश में होता है, एग के अंदर होता है, और जितनी तरह की जो पल्सेस होती है, दालें होती हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जितना भी जो क्वेश्चन थर्ड है उसको आप अपनी बुक के अंदर इन सब के सोर्स दिए हुए हैं, तो वहां से 5-5, 6-6 सोर्स दिए हुए हैं हर न्यूट्रिएंट्स के। तो वहां से आप कोई भी 4-4, 3-3 आप उसमें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ के अंदर आपको क्या करना है कि आपको ट्रू फॉल्स जैसा है क्वेश्चन 4 जो है, टिक मतलब करना है अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो। ओके, तो बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। नहीं, क्या आपको चावल खाएंगे तो आपकी जो बॉडी जो होती है उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये रॉन्ग है फर्स्ट वाला। सेकंड है कि डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले लेंगे, मतलब आपकी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो उससे मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट जो होती है वो लेनी है। क्लियर। तो दूसरा वाला जो है वो राइट है एकदम। थर्ड वाला हमें है कि बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। जो बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप अलग अलग तरह के आइटम्स ले लें, तो अलग अलग तरह के आइटम्स लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाएंगे, और सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो वो डाइट कैसी होगी, बैलेंस डाइट होगी। तो ये भी क्या है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, राइट ही है। ओके, अब जो फोर्थ है कि मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो मीट होता है उसके अंदर तो क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। ओके, तो अगर आप मीट लेंगे तो सिर्फ आपको प्रोटीन ही मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप मीट लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो है वो रॉन्ग है। क्लियर। अब क्वेश्चन फिफ्थ में है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको पहला है कि ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है, रिकेट्स। ओके, इसमें बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट और बेंट हो जाती है। क्लियर। अब दूसरा है कि जो दूसरा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। तो बेरीबेरी जो डिजीज जो होती है उसके अंदर क्या आगा कि कौन सी बीमारी, बेरीबेरी जो डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन बी1 की कमी से होती है। अब विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी नामक डिजीज होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ओके, तो उसका मतलब है कि आपकी जो खाना है उसके अंदर किसकी कमी है, विटामिन ए की कमी है। ओके, तो जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो सारा विटामिन की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका पूरा चैप्टर
चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स जो है वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।